गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ने लग गई है और इस मौसम में हम कैरी की चटनियाँ अक्सर खाते हैं। आज मैं आपके साथ कच्ची कैरी में से बनी हुई चटनियों की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेज़ल भारानी है और मेरे और मनीषा भारानीज़ किचन में आपका स्वागत है। चटनी बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आम ले लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने आम को आधा काट लिया है और उसमें से मैं गुठली निकाल देती हूँ। अब मैं आम का छिलका निकाल देती हूँ। ये चटनियों को बनाने के लिए जो तोतापुरी आम होता है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। ये आम जो होते हैं वो बहुत खट्टे नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा खट्टा आम है तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम करके इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी चटनी का टेस्ट बदल जाएगा। इस चटनी के लिए ज़्यादा खट्टा आम हम इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आम को छील लिया है। अब मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। अब मैं एक हैवी बॉटम पैन ले लेती हूँ, जिसमें मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल दूंगी। तेल गरम होने के बाद मैं उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। मैं जीरे को अच्छे से सौते कर लूंगी। इसमें मैं 1 कप प्याज डाल दूंगी, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से सौते कर लेंगे। दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कुक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अब इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्ची ली थी, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिया था। आप मिर्ची को अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, और अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे मैंने बारीक काट लिया था। अब मैं इसे डाल देती हूँ हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें 1 कप बारीक कटे हुए कच्चे आम के टुकड़े डाल दूंगी। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से सौते होने देंगे और अच्छे से कुक होने देंगे। हमारी सारी सामग्री अच्छे से सौते हो चुकी है दोस्तों। आधा मिनट हो चुका है और हमारी कैरी भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। दोस्तों, मैंने मूंगफली ली थी। मैंने उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया था और उसके छिलके निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने मूंगफली को मिक्सी में क्रश करके उसका छूरा ले लिया है। मैंने इस प्रकार से उसे हाफ क्रश कर लिया है। यहाँ पर इस रेसिपी में मैं 1 कप क्रश्ड मूंगफली ले लूंगी। मूंगफली डालने से दोस्तों हमारे जो चटनी में जो टेक्सचर आएगा और जो उसका टेस्ट है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। चटनी खाते वक्त मूंगफली के पीसेस हमारे मुंह में आएंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। दोस्तों, अब हम इस चटनी के अंदर धनिया डाल देंगे। मैंने एक छोटी जुड़ी धनिया लिया था, लगभग 1.5 कप धनिया लिया था मैंने। इसे मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। दोस्तों, मैंने केवल पत्ते लिए थे, मैंने इसकी डंडी काट ली थी। इसे बारीक काटकर मैं इसे चटनी में डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी। दोस्तों, चीनी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर इससे इस चटनी का स्वाद एकदम ही बढ़िया हो जाता है। नमक स्वाद अनुसार। अब मैं सारी सामग्री को मिला लेती हूँ। देखिए दोस्तों, सारी सामग्री अच्छे से सौते हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। आप इस चटनी को फ्रिज में 15 दिन तक और बाहर 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। पर दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर कर दीजिएगा।
आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको कच्चे आम में से बनने वाली दूसरी प्रकार की चटनी सिखा देती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। मैं तेल को गरम करने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसमें 1/4 कप बारीक कटे हुए लहसुन के टुकड़े डाल दूंगी, आधा इंच अदरक के टुकड़े, 3 कश्मीरी मिर्ची को मैंने हाथों से तोड़ दिया है, मैं उसे भी तेल में डाल दूंगी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाकर मैं फ्राई कर लूंगी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसमें 1 कप मूंगफली डाल दूंगी। अब मैं सारी सामग्री अच्छे से सौते कर लूंगी। आधा मिनट हो चुका है और सारी सामग्री अच्छे से सौते हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप बारीक कटे हुए कच्ची केरी के टुकड़े डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से सौते कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 कप सफ़ेद तिल डाल दूंगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी सामग्री अच्छे से सौते कर ली है। अब मैंने आधा कप सूखा हुआ और ग्रेट किया हुआ नारियल ले लिया है, मैं उसे इसमें डाल दूंगी। सूखा हुआ नारियल आपको बहुत ही आसानी से किराने की दुकान में मिल जाएगा। हम सारी सामग्री को मिलाकर अच्छे से सौते कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार। आधा मिनट हो चुका है और हमारा मिश्रण बहुत ही अच्छी तरीके से सौते हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद मैं इसे थोड़ी ही देर के लिए सेकती हूँ। मैं ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं सेकूंगी दोस्तों, वरना चटनी का रंग एकदम ही खराब हो जाएगा। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं आंच को बंद करके इसे ठंडा कर लेती हूँ। अब हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर। दोस्तों, कश्मीरी मिर्च का पाउडर जो है वो कम तीखा होता है, इसलिए मैंने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ली है। अगर आप ज़्यादा तीखी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लूँगी। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से दरदरा ही रखना है। इस प्रकार से चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैं उसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। कई बार दोस्तों मैं इस पर एक सरसों का छौंक भी लगा देती हूँ, पर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ही इसे कर सकते हैं। इस बार मैं इस रेसिपी में नहीं डाल रही हूँ। हमारी टेस्टी यम्मी डिलिशियस कच्चे आम की चटनी बनकर तैयार है।